अब हम लोग इसके बाद ये जो उपसर्ग पढ़े तो उपसर्ग के संस्कृत उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग के बारे में कुछ जानते हैं। तो यह जो शब्द है इन सभी शब्दों में कौन कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि कौन सा उपसर्ग उपयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग है जैसे अतिरिक्त और यह है अतिशय। तो इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है या उपयोग किया गया है यह अति है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यह प्रतिकूल और प्रतिक्षण है। इसमें जो उपसर्ग उपयोग किया गया है यह प्रति किया गया है। फिर अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यह जो विलाप और विदेश है इसमें जो उपयोग किया गया उपसर्ग ये बी उपसर्ग उपयोग किया गया है। देखिए ये रहा बी, इसमें देखिए ये रहा प्रति, ये रहा अति, इसमें देखिए ये रहा अति, इसमें प्रति, इसमें रहा ये बी। इस हिसाब से जैसे कि अति जो रिक्त इस तरीका से अतिरिक्त करके ये है। फिर से प्रति जोड़ कुल प्रतिकूल करके, इसी तरीके से बी जोड़ लाप इस तरीका से विलाप करके बी अलग और लाप अलग करके इस तरीका से इसका उपसर्ग निकला। इसी तरीका से उपसर्ग इसमें अधि इस तरीका से इसमें अधिनायक और अधिकार है तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अधि। इसी प्रकार यह जो है अपमान और यह अपकार तो इसमें हो गया अप और इसमें भी हो गया अप। अब देखिए इस प्रकार अब यहाँ क्या है कि अवतार और अवगुण, इसमें हो गया अब, ये रहा अब इसमें देखिए दुर्दशा और दुर्जन, इसमें जो है इसमें जो आपका है यह इसका उपसर्ग दुर होगा और वो कैसे होगा सो देखिए यहाँ है दुर्दशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह रहा दुर्जन तो इसका जो उपसर्ग होगा यह दुर होगा और ये देखिए कैसे दुर और यह कैसे दुर्जन होगा। तरीका से हम देखिए तोड़ करके लिख सकते हैं दुर्जोर दशा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि र में हलंत है, इसका मतलब आधा र प्रयोग किया गया है। तो ये जो मेरा आधा र रहेगा अगले आगे सेंटेंस के ऊपर रेफ लग करके र लग करके और उस पर यूज हो जाएगा, यही हमारा हो गया दुर्दशा। इसी प्रकार दुर्जन को देखिए, अब दुर्जन को तोड़ेंगे तो यहाँ से दुर्जोर जन, अब यहाँ से आ गया इसका यहाँ पर र तो इसका दू और अगला पर ज पर रफ रेप यहाँ पर न तो दूसरा अगला पर यहाँ क्या हो गया र चढ़ गया तो यही हो गया दुर्जन। इसी प्रकार से यह दुर्दशा और दुर्जन में क्या उपसर्ग यूज हुआ तो वह है दुर। फिर उसके बाद देखिए संगम और संस्कार, इसमें भी जो उपसर्ग यूज किया गया है यह है सम, यह उपसर्ग है सम। अब इसमें देखिए किस तरीका से यह सम उपसर्ग उपयोग किया गया है। जैसे देखिए यह लिखे हम सम जोड़ गम, ये देखिए यही मिल करके यही मौका क्या हुआ यहाँ पे अनुस्वार हो गया तो यही मौका अनुस्वार होकर के गम लिखा गया, यही हो गया संगम। ये जो हम म लिखे हलंत में है इसलिए यह म का क्या हुआ अनुस्वार हो गया और यही अनुस्वार होकर के यहाँ संगम बन गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ संस्कार है तो यह संस्कार में भी क्या है कि सम और यहाँ से जोर सकार तो यही मिल करके क्या बन गया संस्कार, ये सहलंत। इस तरीका से टूट करके ये क्या हो गया संस्कार। इस तरीका से आपका इसका संगम और संस्कार का उपसर्ग क्या होगा सम। उसके बाद देखिए परिजन और क्या है परिणाम तो इसका उपसर्ग परि और इसमें भी परि। इसमें देखिए आगमन और आजीवन, इसमें आपका जो विसर्ग उपसर्ग होगा वह होगा आ, क्योंकि यहाँ आ और यहाँ आ तो आगमन और यहाँ आ जीवन, आ जोड़ जीवन यार आग जोड़ गमन, इस तरीका से टूट करके लिखिएगा तो यह आपका क्या होगा कि उपसर्ग निकल जाएगा आ, इसमें से भी उपसर्ग निकल जाएगा आ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ उपदेश और उपमंत्री है, इसमें से आपका टूट के निकलेगा उप तो यहाँ से आ जाएगा उप,
इसमें से आया उप जोड़, देश अलग अलग कीजिएगा तो उप, और इधर देश, उप जोड़ देश, इसमें से अलग कीजिएगा तो उप जोड़ मंत्री, इसका जो उपसर्ग निकलेगा यह निकलेगा उप। फिर उसके बाद देखिए, अब इसी प्रकार से आपका संस्कृत के जो उपसर्ग थे, संस्कृत के जो कुछ शब्द थे यहाँ लिखे हुए, उन सभी का मैंने क्या किया कि आपको उपसर्ग बता दिया क्या क्या होगा। फिर इसी तरीका से अब देखिए, हिंदी के कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इसी का अब क्या करना है कि कुछ उपसर्ग बताना है कि क्या क्या उपसर्ग इसमें यूज हुआ है, क्या क्या उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ कुचाल और यहाँ क्या है कुसंग, तो इसमें आपका जो उपसर्ग यूज किया गया कु यूज किया गया, यानी कु को प्रयोग किया गया, इसमें उपसर्ग क्या है कु। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, दुलारा और दुबला में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया यह है दु। फिर इस तरीका से देखिए इसे भरपूर और भरपेट, इसमें जो उपसर्ग उपयोग किया गया है आपका भर, क्योंकि देखिए भर जोर पूर, फिर यहाँ भर जोर पेट, इस तरीका से अलग अलग कीजिएगा तो आपका ये अलग उपसर्ग आ जाएगा। और फिर उसके बाद उधर जो आपका रहेगा वो आपका उपसर्ग इस तरीका से जुड़ गया, पहले तो ये शब्दांश आ गया, उधर आपका पूर्ण शब्द हो गया इस तरीका से। तो आपका इधर शब्द है उसका मैंने क्या किया, इधर उपसर्ग बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ अध कच्चा और इधर अध मरा, तो इसमें जो आपका उपसर्ग होगा ये अध होगा, इसमें भी अध होगा, तो इसका उपसर्ग अध हो गया। फिर इसमें देखिए परलोक और परहित, ये जो परलोक और परहित है तो इसका आपका उपसर्ग पर और इसका भी पर, तो ये आपका पर आ जाएगा। फिर इसमें देखिए अनपढ़ और अनमोल, तो इसमें से भी आप उपसर्ग छाटिएगा तो ये अन और इसका अन, तो ये अन उपसर्ग आ जाएगा। फिर इसमें देखिए अमर और यहाँ क्या अटल, इसका जब आप अलग अलग तोड़ करके बनाइएगा तो इसका आपका उपसर्ग आ जाएगा और इसका भी तो फिर जोड़ फिर मर, तो फिर मिलेगा आपका एक अलग आ जाएगा शब्दांश जो होगा वही उपसर्ग होगा, तो वही उपसर्ग आपका क्या आ गया और इसमें जो अटल होगा जो टल करके वो आपका क्या आ जाएगा इधर उपसर्ग आ जाएगा। फिर इसमें देखिए घर और यहाँ अवसान, इसमें से आपका निकल जाएगा उपसर्ग इसमें से तो ये आपको निकल करके यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखिए 39 और 49 है, तो इसका जब आप उपसर्ग निकालिएगा तो इस दोनों में से उन निकल जाएगा। फिर इसमें देखिए सुफल और सुजान, इसका जब आप उपसर्ग निकालिएगा तो इसमें से आपका सु और इसमें से भी आपका सु निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप बिन बादल, तो इसमें से बिन और ये बिन जाने, तो इसमें से भी आपका बिन, ये दोनों निकलेगा तब जाकर के आपका यह उपसर्ग आ गया। जैसे इसमें से देखिए अब आपको लगेगा कि बिन बादल और बिन जाने में से कैसे बिन निकला, तो ये देखिए बिन जोड़ बादल कर दीजिए, तो ये आपका जो बिन पहले जो जुटा वो आपका क्या होगा शब्दांश, और यही शब्दांश पहले जुटा यही आपका क्या बन गया उपसर्ग। इसी प्रकार से बिन जाने, तो देखिए बिन जाने है यहाँ और बिन जाने, अगर बिन आपको बिन जोड़ जाने अलग कीजिएगा और बिन जोड़ जाने कीजिएगा तो इसमें से आपका जो शब्दांश होगा जो उपयोग इसमें हुआ बिन आरंभ में जुट गया, तो यही आपका क्या बन गया उपसर्ग, यही आपका बिन जाने हो गया। तो इस प्रकार से मैंने संस्कृत और हिंदी के जो कुछ उपसर्ग थे वो आपको बता दिया। अब हम लोग जो है सो अरबी और फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे अरबी और फारसी के उपसर्ग के कुछ शब्द लिख दिया हूँ। अब मैं इसका क्या करूँगा उपसर्ग बताऊंगा, और इसमें जो है अंग्रेजी के कुछ शब्द लिख दिया हूँ और इसमें मैं अब उपसर्ग बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं यह जो अरबी फारसी के शब्द है इसमें कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। तो इसको देखिए, इसमें जैसे नाराज नालायक, तो इसमें जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वह है ना। फिर इसमें है कमजोर कम अक्ल, इसमें जो उपसर्ग प्रयोग है यह कम, इसमें कम, ये जो उपसर्ग है ये कम। इसमें जो उपसर्ग उपयोग किया गया है बाकायदा और बाइज्जत, तो इसका उपसर्ग है बा। इसमें जो उपसर्ग उपयोग किया गया है लावारिस लाचार, तो ये ला। फिर इसका हो जाएगा हमदर्दी और हमरा, तो इसका है हम, इसका है हम। फिर देखिए इसका जो उपसर्ग उपयोग किया है जैसे सरपंच सरकार, तो इसका सर इसका सर, तो ये सर।
इसमें जो हर दिन और हर साल, ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग के उपयोग किया गया है हर जोड़ दिन और हर जोड़ साल, तो हर साल इस तरीका से, और हर दिन इस तरह। अब बदनाम है और ये बदमाश, इसमें जो उपयोग किया गया ये बद। अब इसमें खुशबू और खुशखबरी, ये जो है शब्द, इसमें जो उपसर्ग है वह है खुश। अब देखिए उसके बाद इसमें जो गैर कानूनी ये है, उसका जो उपसर्ग उपयोग किया गया है यह है गैर। और इसमें जो उपयोग किया गया गैर जिम्मेदार, इसमें भी यह है गैर। क्योंकि जब इसका आप अलग अलग कीजिएगा तो गैर अलग और कानूनी अलग। जैसे कि यहाँ गैर जोड़ा फिर ये कानूनी, तो ये आपका क्या हो गया शब्द, और ये हो गया पद्यांश। तो यही आपका क्या बना उपसर्ग गैर। इसी तरीका से ये है गैर अलग कर दीजिए तो यही आपका आरंभ में जुट गया तो गैर, और इधर हो गया आपका जिम्मेदार, तो यही आपका आ गया गैर जिम्मेदार। तो यही जो पद्यांश है, यही तो आपका क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। फिर अब इसमें देखिए, इसमें है अंग्रेजी के जो कुछ उपसर्ग है। अब हम जानेंगे वो था अरबी फारसी के शब्द और उसका उपसर्ग हम लोग जाने। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के कुछ शब्द है दिया हुआ, और इसका हम लोग उपसर्ग जानेंगे कि क्या क्या होगा। जैसे यहाँ सब जज है और यहाँ सब कमेटी, फिर यहाँ है सब इंस्पेक्टर, ये सब का सब होगा, तो इसका उपसर्ग हो गया सब, इसका भी सब, यानी सब जज का सब और सब कमेटी का सब और यहाँ सब इंस्पेक्टर का सब। फिर उसके बाद डिप्टी कलेक्टर और फिर यहाँ है डिप्टी रजिस्ट्रार। तो यहाँ जो है उपसर्ग जो यूज हुआ इसमें डिप्टी होगा और इसमें भी डिप्टी। फिर अब उसके बाद है यहाँ वाइस चांसलर और यहाँ है वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो इसमें उपसर्ग उपयोग हुआ है यह है वाइस और इसमें वाइस। फिर उसके बाद देखिए जनरल सेक्रेटरी और यहाँ है जनरल मैनेजर, इसमें जो आपका उपयोग हुआ है उपसर्ग यह है जनरल और इसमें भी जनरल। ये आपका आरंभ में जुट गया, यही पद्यांश, यही आपका हो गया उपसर्ग। जनरल सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर में आपका हो गया जनरल। फिर यहाँ चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, इसमें जो आपका अलग जो बना आपका जो पद्यांश, आपका जो उपसर्ग बना यह चीफ है, क्योंकि चीफ जोड़ और इंजीनियर तब जाकर के आपका ये आपका जो है ये शब्द था, इस शब्द में आपका ये उपसर्ग जुड़ गया तो एक यह अलग ही अर्थ बताने लगा, एक अलग ही विशेषता बता रही है, ये आपका हुआ उपसर्ग चीफ। इसमें भी मिनिस्टर एक अलग है, मिनिस्टर एक अलग शब्द है और इसमें आपका चीफ उपसर्ग जुट गया आरंभ में, इसलिए इसका क्या किया कि विशेषता अलग बता दिया, इसका अर्थ अलग बता दिया, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा आपका चीफ। इसी प्रकार से हेड मास्टर, इसी प्रकार से होता है हेड कांस्टेबल, तो ये सब जो होता है कांस्टेबल एक अलग शब्द है, उसका एक अलग अर्थ है। जैसे मास्टर, एक मास्टर का एक अलग अर्थ है, यह मास्टर का यह शब्द है, इसका अर्थ होता है कि एक जनरल मास्टर जो होता है वो होता है। लेकिन इसी में अगर हेड जुड़ गया है तो इसका अर्थ और विशेषता दोनों क्या करता है बदल देता है। यह आरंभ में हेड जुट गया तो ये आपका क्या किया कि विशेषता और उसके बाद विशेषता और इसका अर्थ दोनों बदल दिया, क्योंकि हेड मास्टर मतलब हो गया कि स्कूल का क्या प्रधानाचार्य, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे हेड जुड़ जाने से, यानी आरंभ में पद्यांश जुड़ जाने से उसका क्या हो गया विशेषता और अर्थ दोनों बदल गया, यही हो गया। तो अब हम लोग जो है जितना विभिन्न भागों में उपसर्ग को बांटे उन सभी का उपसर्ग के अलग अलग शब्द व अलग अलग उनका क्या क्या उपसर्ग हुआ वो सभी के बारे में हम लोग जान गए। तो अब इतना ही अब रहने देते आज तक। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।